गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीषा है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको नाउन पढ़ाया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन स्पीच पढ़ने से पहले हम स्पीच का मतलब तो जान लें कि स्पीच का मतलब होता क्या है, तभी तो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। चलो बच्चों, आप लोग बताओ कि स्पीच का मतलब क्या होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। स्पीच मतलब क्या होता है? भाषण। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं, आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड से, अगर मैं केवल लिख दूं कैट, क्या आपको कैट से मेरी पूरी बात आपको समझ में आएगी? जैसे मुझे बोला हो कि वहाँ बिल्ली है, तो आपका मेरे सिर्फ कैट बोलने से आप समझ जाओगे? नहीं ना, कोई मतलब नहीं बनता इसका सिर्फ कैट बोलने का। या मैं अगर बोलूं कि मैं बोलूं ए, तो क्या आप ए का मतलब समझ जाओगे? किसी ए का मतलब क्या है? नहीं ना, जब तक मैं पूरा सेंटेंस ना बोलूं। या मैं बोलूं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब क्या होता है बच्चों? अनुशासन। क्या मैं बोलूं अनुशासन, आप समझ जाओगे? नहीं ना, मुझे पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि आप लोग अनुशासन में रहिए, लाइफ के लिए अच्छा होता है ना। यू शुड बी डिसिप्लिन, तभी आपको समझ में आएगा ना कि मैंने क्या बोला। जब तक मैं उसका पूरा सेंटेंस नहीं बोल लेती, तो स्पीच क्या होता है कि वो भाषण या वो बात जिसका मतलब हो, ठीक है, जो एक नहीं काफी सारे शब्दों से जोड़कर मिलकर बनाया जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्पीच। ठीक है, आओ मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। पहले सेंटेंस क्या लिखा है? आई हैव 3 पेंसिल्स। ठीक है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है, और इन सभी को वर्ड को जोड़कर क्या बना है? एक पूरा क्या बना है? सेंटेंस बना है। क्या बना है? सेंटेंस। और ये कैसा सेंटेंस है? जिसका कोई मीनिंग है, जिसका कोई अर्थ है ना। इसमें मैंने सिर्फ ऐसे तो नहीं लिखा ना कि इनमें मैंने सिर्फ 3 लिख दिया हो और आपसे कहा हो कि चलो मुझे बताओ क्या लिखा है मैंने, क्या मतलब हुआ। नहीं ना, इसमें मैंने पूरा सेंटेंस लिखा। आए मेरे पास 3 पेंसिल्स है ना। आई हैव 3 पेंसिल्स। ठीक है, तो इसका क्या है? एक पूरा मतलब बन रहा है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाते हैं। ही एक वर्ड, इज एक वर्ड, वेरी एक वर्ड, क्लेवर एक वर्ड, और इन सब को जोड़ के क्या बन रहा है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। जैसे ही इज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है। क्या है? वो बहुत चालाक है ना। उसका कोई ना कोई सेंटेंस है और इस पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग बन रहा है। केवल इसमें मैंने ही तो नहीं लिखा ना, इस पूरे सेंटेंस में जैसे मुझे बोलना हो कि वो बहुत चालाक है, उसमें अगर मैं सिर्फ ये क्लेवर लिख दूं, क्लेवर मतलब होता है चालाक, तो क्या आपको समझ में आएगा कि मैं कौन चालाक है या कौन चालाक है या मैम ने क्या बोला? नहीं आएगा ना समझ में। तो मुझे पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ही इज वेरी क्लेवर। ठीक है, तो क्या है ये कि ये एक पूरा सेंटेंस है जिसका एक पूरा मीनिंग है। मतलब क्या हुआ? ये एक स्पीच हुआ, ठीक है, जिसका एक मीनिंग है जो बहुत सारे शब्दों को जोड़कर बनता है। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि स्पीच क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब ये पार्ट्स क्या है? अब तक हमने ये पढ़ा कि स्पीच क्या होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा स्पीच क्या होता है। स्पीच का मतलब हमने भाषण बताया था जिसका कोई अर्थ होता है। और अब क्या पढ़ेंगे हम? पार्ट्स। अब पार्ट्स मतलब क्या होता है बच्चों? भाग। अब हमने स्पीच पढ़ लिया, अब उस स्पीच के क्या होते हैं? भाग होते हैं। अब वो भाग कैसे होते हैं आओ समझो ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, देखो बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखा है। उस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब स्पीच के पार्ट्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आओ देखो, बोर्ड पे लिखा है दिस इज माई कैट, यह मेरी बिल्ली है। शी लिव्स इन माई कोर्टयार्ड, यह मेरे आंगन में रहती है। एंड शी इज हाइडिंग अंडर द टेबल, और वो टेबल के नीचे छुप रही है। ठीक है, तो अब ये क्या है? एक पूरा सेंटेंस है, एक पूरी स्पीच है जिसका मतलब है और जिसका मतलब मैंने आपको समझाया। अब आओ कि अब इनके हम भाग करते हैं कि अब इनके भाग कैसे होता है। देखो बच्चों, दिस इज माई कैट,
ये क्या है? कैट। कैट कैट क्या होती है बच्चों? एक नाउन होते हैं। कैट को हम नाउन कह सकते हैं ना, कि नाउन मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। तो क्या है? इधर एनिमल है ना, तो एनिमल क्या हो गया? नाउन। एंड अब शी लिव्स इन माई कोर्टयार्ड। अब बच्चों लिव्स क्या हुआ? लिव्स मतलब हो गया वर्ब। लिव्स क्या है? वर्ब। ये हो गया नाउन, ये हो गया वर्ब, और ये क्या? इन माई कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब क्या होता है? आंगन। और आंगन क्या है बच्चों? एक जगह का नाम है। तो आंगन क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? नाउन। एंड शी, एंड मतलब क्या होता है बच्चों? और। शी इज हाइडिंग अंडर दी टेबल, और वो टेबल के नीचे छुप रही है। बच्चों एंड क्या होता है? अभी आपने कंजक्शन पढ़े हैं? चलो नहीं पढ़े तो मैं बता देती हूँ। मैं कंजक्शन वो होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस ये था और हमने यहाँ पे एंड लगा दिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा सेंटेंस है, तो इन दोनों को जो सेंटेंस को जोड़ रहा है वो कौन है? एंड। तो एंड क्या है यहाँ पर? कंजक्शन। ठीक है, एंड क्या है यहाँ पर? कंजक्शन। ये क्या है? हमने कितने भाग पढ़े? एक भाग नाउन हो गया, दूसरा भाग वर्ब हो गया, तीसरा भाग कंजक्शन हो गया, और यहाँ पे क्या? इज हाइडिंग अंडर। अंडर मतलब नीचे, और नीचे ये क्या है? ये कहीं किसी चीज की जगह बता रहा है, तो जो जिसकी जगह बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। तो ये क्या हो गया बच्चों? प्रीपोजिशन। क्या हो गया ये? प्रीपोजिशन। ठीक है, और फिर दोबारा क्या है? द टेबल। टेबल क्या हो गया? किसी कोई वस्तु है ना, तो वस्तु क्या होती है? नाउन होती है। ठीक है, तो बच्चों हमने एक चीज देखी कि इस पूरे स्पीच में, इस पूरे सेंटेंस में हमारे कई सारे भाग आए। कौन कौन से भाग आए? नाउन। एक मिनट, रेड पेन से मैं आपको करती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ। देखो अब यहाँ पे कौन कौन से भाग आए बच्चे? पूरी स्पीच में कौन कौन से भाग आए? एक तो नाउन आया है ना, फिर एक वर्ब आया, फिर एक कंजक्शन आया, फिर प्रीपोजिशन आया, है ना, और ये नाउन भी है और इधर भी नाउन है ना। तो हमने क्या देखा कि एक भाषण में, एक स्पीच में कई सारे भागों से मिलकर एक स्पीच बनता है। ठीक है, और ये भाग कौन कौन से थे? नाउन, वर्ब, कंजक्शन, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, है ना। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारी स्पीच थी ये अलग अलग भागों से बनकर बना। ठीक है ना, तो अब ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाया। अभी मैं इसके सारे भागों के नाम बताती हूँ कि कौन कौन से भाग। देखो बच्चों, ये बोर्ड पर पूरे जो स्पीचेस के भाग हैं वो लिखा है। यहाँ पे कुल कितने भाग लिखे हैं? 8 भाग लिखे हैं। ठीक है, तो पहला भाग कौन सा? पहला पार्ट कौन सा स्पीच का? इसमें नाउन। ठीक है, नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, क्या होता है? ये सब प्रोनाउन। ठीक है, ये किस में आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, है ना। अब इसमें तीसरा क्या लिखा है? वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया। जैसे हाइडिंग, छुपना, या दौड़ना, रनिंग, पढ़ना, स्विमिंग करना, ये सब क्या है? वर्ब। फिर क्या आती है? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या होता है? तो एडवर्ब क्या है? जो हमें किसी वस्तु के बारे में बताए, जैसे कि शी रन्स क्विकली। यहाँ पे क्या है? क्विकली। बच्चों वो कैसा दौड़ती है? मतलब वो तेज दौड़ रही है या जल्दी से दौड़ रही है। जल्दी से दौड़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ? एडवर्ब। ये एडवर्ब है बच्चों। तो एडवर्ब का मतलब क्या हुआ कि हमें वो वर्ड्स जो जिसके बारे में हमें जानकारी दी कि वो दौड़ती तो है पर कैसे दौड़ रही है? क्विकली, जल्दी दौड़ रही है। ठीक है, ये हो गया एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है? जो हमें उसके गुण दोष के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे इट इज अ वाइट बोर्ड। ये बोर्ड कैसा है? सफेद है। तो इस बोर्ड की क्या खासियत है? कि ये सफेद है। ठीक है, उसके बाद क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब हमें जिसके स्थान के बारे में पता चले। ठीक है, जैसे मैंने उसमें लिखा था ना एक एग्जाम्पल में कि कैट हाइडिंग अंडर द टेबल। तो कैट किसके कहाँ थी? टेबल के अंडर थी, मतलब टेबल के
नीचे थी, ठीक है, जो हमें स्थान के बारे में बता रही हूँ। कंजक्शन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे एंड, एंड क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। और इंटरजेक्शन जिसमें ये हम, इंटरजेक्शन बच्चों वो होते हैं, देखो जो इंटरजेक्शन वो होते हैं बच्चों जो हमारे हाव भाव को एक्सप्रेस करें, हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। जैसे हम वो कुछ अच्छी चीज देख लेते हैं, हमें कोई गिफ्ट दे तो हम क्या होते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं ना, कहते हैं वाओ, है ना, हम सरप्राइज हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। या जिसमें हम कहे, या जब हमें चोट लग जाती है तो हम आउच बोलते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि स्पीच क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इधर मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे लिख दिए हैं, ठीक है। अभी तो मैंने बस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है, पर हम धीरे धीरे हम इनका एक एक पढ़ेंगे, एक एक पार्ट पढ़ेंगे कि इनका क्या मतलब है, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, खाते रहो, ठीक है। तो चलो बाय बाय।